बच्चे, आज का संदेश बहुत बहुत अनोखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को पूरा सुनो, जिससे कि तुम्हें आज भली भांति पता चले कि जैसे दूध में माखन, वैसे ही शरीर में बसे हैं भगवान श्री हरि, श्री भगवान। कैसे शरीर में बसे हुए हैं, आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताने आया हूँ और इस सत्य पे एक चर्चा करने आया हूँ। और बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान पूर्वक इस संदेश को आखिरी तक सुनना। इस संसार में सब कुछ विधान के अनुकूल होता है, विपरीत कुछ नहीं। उसी विधान में श्वास का आना जाना है। हर एक श्वास में सुख और शांति का खजाना है बच्चे। उस खजाने की चाबी को खोलें तो आपका सारा जीवन सफल हो जाएगा बच्चे। वह चीज़ जिसकी तलाश सारी दुनिया को है, वह घट के अंदर बैठा है। इस शरीर को घट कहते हैं और इसमें आत्मा बसती है बच्चे। आपके अंदर एक स्थान है जो आनंद से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है बच्चे। तुम भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे भीतर है। जिस प्रकार दूध में माखन छिपा होता है, नन्हे से तिल में तेल छिपा होता है और चकमक पत्थर के भीतर एक आग छिपी होती है, लेकिन बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती बच्चे। उसी प्रकार तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं। माटी का खिलौना बनाने वाले ने कमाल किया। वह मिट्टी जो कहीं हिलती नहीं, उसको हिला दिया। अब मिट्टी हिलने लगी, मिट्टी बोलने लगी, मिट्टी सुनने लगी, यहाँ तक कि मिट्टी सोचने लगी। सबसे पहले मिट्टी ने सोचा, मैं मिट्टी नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मिट्टी ने अपने अंदर बोलने की शक्ति को देखा और घमंड आ गया। कैसे इस मिट्टी को घमंड आ गया? एक दिन ऐसा समय आया कि मिट्टी फिर वापस मिट्टी बनने के लिए जाने लगी। जिस दिन मिट्टी मिट्टी से मिलने जाने लगती है, तब उसे ख्याल आता है, मैं तो मिट्टी हूँ और जो मिट्टी के पास समय रूपी उपहार था, अब वह नहीं बचा। अब मिट्टी मिट्टी हो गई, घमंड
खत्म हो गया, न आशा रही, न निराशा, न सुख रहा, न दुख रहा। जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा मिट्टी तो मिट्टी है, तब तक कोई चीज समझ में नहीं आती बच्चे। बात है जीवन की, हम जिस चीज की बात करते हैं उसका किसी धर्म, किसी मजहब से कुछ लेना देना नहीं। बस सत्य को पहचानना है। सत्य वह क्षण है जिस समय आपके अंदर यह सांस आई, जो क्षण बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा बच्चे। और आने वाला कल हमेशा कल रहेगा। जिस क्षण यह श्वास आपके अंदर आएगी ना, उसमें आप जीवित रहेंगे, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप सोच सकते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं। जो क्षण अभी आया नहीं उसके बारे में आप सोच नहीं सकते बच्चे, क्योंकि आप अपने हृदय की भाषा नहीं जानते हैं। आपने अन्य भाषाएं तो सीखी हुई हैं, लेकिन क्या आपको अपने हृदय की भाषा आती है? हृदय की भाषा है प्रेम की भाषा। इसकी भाषा संवेदना से उत्पन्न होती है। अगर आप अपने हृदय की भाषा सीखना चाहते हैं तो उस शांति को खोजें जो आपके अंदर है, आपके भीतर है वह शांति। ठीक इसी तरह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और आज यही संदेश बताने आया हूँ। आज यही संदेश मेरे बच्चे तुझे देने आया हूँ कि तेरा वो परम पिता परमात्मा तेरे शरीर में बसे हैं, तेरे शरीर में बसे हैं, तेरे भीतर बसे हैं। सिर्फ और सिर्फ तुझे अपने इन आँखों से उन्हें देखना है और उन्हें समझना है, उनके आचरण को समझना है, उनके इशारे से अवगत होना है मेरे बच्चे। वो परम पिता परमात्मा तेरी आत्मा में और तेरे इस शरीर में वास कर चुके हैं और करते हैं। अब तुझे सिर्फ उस क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी जिस क्षण में वो तुझे अवगत करा देंगे कि वह परम पिता परमेश्वर, वो ईश्वर, वो ब्रह्मांड, वो देवीय ऊर्जा तेरे भीतर बसी हुई है, वह तेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है मेरे बच्चे। इसीलिए मैंने कहा जैसे दूध में माखन वैसे ही शरीर में बसे हैं भगवान। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है और उस परम पिता परमेश्वर को महसूस करने की आवश्यकता है कि वो मेरे ही भीतर है, वो मेरे ही भीतर है। उनकी ऊर्जा, उनकी वो देवीय ऊर्जा मुझे एक सकारात्मक सोच विचार देने की शक्ति देकर जाती है, मुझे एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करती है, एक अच्छी राह दिखाती है, एक अच्छी सोच अवगत कराती है। और वो ईश्वर, वो परम पिता मेरे भीतर है, मेरे शरीर में बसे हैं, मेरी आत्मा से जुड़े हैं,
मैं जो भी अच्छे कार्य कर रहा हूँ या करता हूँ, और मैं निरंतर अच्छे ही कार्य करूँगा, अच्छे ही कार्य करूँगा।